नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे की। राइट, सो बजट हमें पता ही है, कल बजट है आपका 1 Feb। सो हम लोग आज कुछ की पॉइंट्स पे हम लोग बात करने वाले हैं। राइट, सो किस तरीके का बजट होने वाला है, किसके लिए है। सो स्पेशली इट्स फॉर मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स, जो कि अभी तक दिख रहा है ना। बाकी देखते हैं किस टाइप के अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं, कुछ सरप्राइजिंग थिंग्स आ सकती हैं। राइट, सो सारी चीज़ें देखेंगे। सो हम लोग कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे हम लोग बात कर लेते हैं कि इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं ना इस बजट को लेके। सो बने रहिए इस सेशन में। सो इंडिया इज़ बिकमिंग स्ट्रेटेजिकली इंडिस्पेंसिबल। राइट, सो जिस तरीके की चीज़ें इकोनॉमी में आपकी हो रही हैं, उन सारी चीज़ों को लेके हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो गोल है, राइट, जो ग्रोथ रेट है उसको अचीव करने का, राइट, वो सब चीज़ें अपनी, क्योंकि जिस तरीके से आपने ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है वो इंटरेस्टेड हो रहा है अपनी इकोनॉमी में, कितने सारे हब बनाए हुए हैं उन्होंने। राइट, सो अलग कंपनीज जो चाइना को छोड़ के अपनी कंट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ओपन कर रही हैं। राइट, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी कंपनी हो या सप्लाई चेन। राइट, सो इस तरीके की चीज़ें हमारे यहाँ पे हो रही हैं इन रेस्पेक्ट टू जिस तरीके का ग्लोबल अनसर्टेनिटी है आपकी, चाहे वो ट्रेड वॉर हो, चाहे वो आपका कह सकते हैं जियोग्राफिकली जो भी, जैसे मिडिल ईस्ट का हो गया, रशिया यूक्रेन का हो गया, है ना। इस तरीके की चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कंटिन्यूसली FDI FI इन्वेस्टमेंट्स अपने यहाँ हो रहे हैं। राइट, सो वी कैन से कि मतलब जो हमारा टारगेट है हम उसको अचीव कर सकते हैं। राइट, हमारा जो इकोनॉमी का जो टारगेट है, राइट, वो हम उसको अचीव कर सकते हैं। राइट, मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड लाइक थर्ड, है ना, जो भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो इस तरीके की चीज़ें हम लोग अचीव कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे डिफरेंट सेगमेंट्स में हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो। राइट, सो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं हमें टू अचीव द जो भी हमारी एक्सपेक्टेड ग्रोथ है उसको। ऑलराइट, सो इंडियाज ग्रोथ आउटलुक लीडिंग ग्लोबल रिकवरी। राइट, किस तरीके से हम लोग देख रहे हैं आने वाले ईयर्स में। राइट, सो अभी की बात कर लें, सो अप्रॉक्सीमेटली 7.4% हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। राइट, इन फाइनेंशियल 2026। राइट, सो इट्स अमंग द वर्ल्ड्स टॉप परफॉर्मिंग मेजर इकोनॉमी वी कैन से। राइट, सो अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 27 की, जहाँ पे ये आपका 6 की रेंज में दिख रहा है, जिस तरीके की चीज़ें आपकी चल रही, जिस तरीके की गवर्नमेंट्स के आपके डिसीजंस हैं, कितना कैसे तरीके से इन्वेस्टमेंट्स और ये सारी चीज़ें को लेके, है ना। सो अभी की बात करें, सो ये मोस्ट प्रोबेबली मेजरली जो सेंट्रिक है इन सेगमेंट्स पे, लाइक डोमेस्टिक कंजम्पशन, गवर्नमेंट लेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स एंड इम्प्रूविंग एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस फॉर इन्वेस्टर एंड द मिडिल क्लास। राइट, सो इन सारे चीज़ों पर बेस्ड है हमारी एक ग्रोथ, जिसको हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहाँ पे किस तरीके से आने वाले टाइम में, राइट, हम लोग ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो सेक्टोरल वाइज हो, राइट, चाहे वो आपका इकोनॉमी वाइज हो। सो इन्फ्लेशन की बात कर लेते हैं। इन्फ्लेशन कंट्रोल क्रिएट्स पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी। इन्फ्लेशन अगर कम है तो बहुत सारी चीज़ों में हेल्प मिल जाती है ना। आप उस तरीके से कहीं जहाँ जहाँ कट डाउन करना हो कट डाउन कर सकते हो, जहाँ आपको स्पेंडिंग बढ़ानी हो बढ़ा सकते हो। राइट, सो ये एवरेज इन्फ्लेशन है अप्रैल दिसंबर 2025 पीरियड, कह सकते हैं कि लोएस्ट इन मैनी ईयर्स। राइट, ये जो इन्फ्लेशन हमको दिख रहा है, ये मे भी हो सकता है पेपर में किस तरीके दिखती है नहीं पता, है ना, आप लोग कुछ और फील करते हो, दैट इज़ डिफरेंट, लेकिन जो दिखता है वो भी तो यही है। राइट, सो कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन आपका लोएस्ट है इन मैनी ईयर्स। सो कहाँ हेल्प करने वाला कैसे, सो टैक्स रिडक्शन स्पेस में हेल्प मिल सकती है, जहाँ पे लोअर इन्फ्लेशन अलाउ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस टैक्स बर्डन विदाउट ट्रिगरिंग प्राइस प्रेशर। ये तो सीधा फैक्टर है ना। इंक्रीज पब्लिक स्पेंडिंग में हेल्प मिलेगी, रूम टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन विदाउट ओवररीडिंग द इकोनॉमी। राइट, वहाँ पे हेल्प मिल जाएगी। मिडिल क्लास सपोर्ट में भी हेल्प मिल जाएगी। पॉलिसीज़ वगैरह कुछ बना सकते हैं हम लोग, है ना, टू बूस्ट डिपोजिबल, जिससे कि बंदे की इनकम बढ़ जाए। राइट, इन हैंड में कुछ हो जिससे वो फर्दर इन्वेस्टमेंट कर पाए। राइट, अगर इन्फ्लेशन कम होगा तो सब्सटेंशियल टैक्स रिलीफ फॉर द मिडिल क्लास, जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं। राइट, एंड 2026 की, जहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो हमारा 75,000 का है, वहाँ से 1 लाख तक वी कैन एक्सपेक्ट ऐसा कुछ हो जाए, है ना। सो प्रोवाइडिंग इमीडिएट रिलीफ टू ऑल सैलरी टैक्स पेयर, जिससे कि उनके हैंड में कुछ और पैसा बचेगा, है ना। 30% टैक्स स्लैब एक्सपेंशन। राइट, कि जो थोड़ा सा हायर इनकम क्लास है वहाँ पे हम लोग 30% वाला स्लैब लगा देते हैं, जो कि पोटेंशियली आपका रेंज एक डिसाइड कर देते हैं 24 लाख से लेके
कुछ भी हो सकता है, 40 या 30-40 जो भी है ना, जिससे कि थोड़ा सा एक रेंज बढ़ा देंगे ना, तो कुछ जो मिडिल इनकम रिलीफ है वो वहाँ पे मिल जाएगा आपको। स्पेशल फोकस ऑन फ्लैग इनकम ब्रैकेट है ना, स्ट्रक्चर स्लैब एंड टैक्स, तो वहाँ पे लोगों को हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि अभी वो 30% आपको वहीं पड़ जाता है जाके, है ना। सो होप सो देखते हैं किस तरीके से आता है। सो कह सकते हैं कि सब्सटेंशियली हाई टेक होम सैलरी, ऑब्वियसली बात है ना, एस्टिमेटेड एज एडिशनल एनुअल सेविंग, वहाँ पे इतना पैसा हम लोग कह सकते हैं कि और थोड़ा सा बच जाएगा, राइट, टू सेव फॉर आर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी। और जैसे पैसा बचेगा तो ऑब्वियसली बात है वो उतना ही इन्वेस्टमेंट में यूज़ हो जाएगा, है ना, तो वहाँ पे लोगों के पास रिलीफ होगा थोड़ा सा, तो वो इन्वेस्टमेंट आपके फर्दर इकोनॉमी में कर सकते हैं, फर्दर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में लगा सकते हैं, जिस तरीके से वो देख सकते हैं। सो कहाँ और है आपका हाउसिंग एंड हेल्थ केयर, राइट, क्रिटिकल मिडिल क्लास प्रायोरिटीज, जो कि ऑब्वियसली बात है ना। सो कहाँ, सो होम लोन इंटरेस्ट रेट डिडक्शन, जो कि पहले 2 लाख था, 2 लाख से 5 लाख तक चांसेस हैं। लेट्स सी हेल्थ केयर पॉलिसी प्रीमियम, राइट, हायर डिडक्शन लिमिट पोटेंशियल डबल टू ऑफसेट मेडिकल इन्फ्लेशन, राइट, ये बहुत बड़ा है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कोप है यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए काफ़ी कुछ करने के लिए, राइट। न्यू टैक्स रिजिम इंटीग्रेशन, जैसे डिडक्शन वाली चीज़ है ना, नया टैक्स तो आई, न्यू टैक्स लग तो आ ही चुका है ऑलरेडी। सो कुछ कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे डिडक्शन है, डिडक्शन को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, कुछ में डिडक्शन कर सकते हैं, राइट, सो दैट वहाँ पे कुछ में सिंप्लिसिटी हो जाए, थोड़ी सी और सेविंग मिडिल क्लास के पास बच जाए, है ना। तो इस तरह की चीज़ें लेट्स सी देखते हैं। सो इनकरेजिंग लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, रिकॉग्नाइजिंग दैट ए स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास रिक्वायर रोबस्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट हैबिट, वो तो ऑब्वियसली बात है, जब उसके बाद पैसा होगा तभी वो आगे कर पाएगा, है ना। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है। सो एक्सपेक्टेड ये है कि हो सकता है कि एटीसी में, जो कि अभी डिडक्शन आपकी लिमिट 1.5 है, वहाँ से हो सकता है 2 लाख कर दें, है ना, जिससे कि आपके पास पैसा बचेगा, आप फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप पीपीएफ और एलएसएस और इंश्योरेंस में, वहाँ पे आप 2 लाख रुपए अब तक डाल सकते हो। प्लस एलटीसीजी, जो कि अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला है, जिसमें 1.25 लाख तक आप पैसा बचा सकते हो अगर इतना आपको इनकम हुई है, लेकिन वो वहाँ से 2 लाख तक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है ना, तो वो भी ज़्यादा रहेगा, सो दैट कि लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, है ना, कि भाई इतना पैसा तो बचा ही लेंगे टैक्स से, है ना। सो ये काफ़ी अच्छा स्ट्रेटजिक गोल है यहाँ पे, कि इस तरीके के इन्वेस्टमेंट जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट को इनकरेज कर दोगे, है ना, और सेविंग, कि भाई यहाँ पे टैक्स आप बचा सकते हो इतना इन्वेस्टमेंट करके, यहाँ पे इतना करके, तो एक अच्छी चीज़ है ना, इस तरह की चीज़ें आनी चाहिए। स्ट्रेटजिक सेक्टर ड्रिवन इंडियाज फ्यूचर, सो कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी वाले सेक्टर हैं जहाँ 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 पे गवर्नमेंट फोकस करने वाली है आपकी, लाइक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, है ना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिंग यूएस ग्लोबल रीच, है ना, इन्वेस्टिंग हैवली इन एआई रिसर्च एंड डिप्लॉयमेंट अक्रॉस सेक्टर्स, है ना, सेमीकंडक्टर वाला एरिया बहुत बड़ा है ना, यहाँ पे गवर्नमेंट को करना चाहिए बहुत कुछ, राइट। सो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जहाँ पे हम लोग चाइना या दूसरी कंट्री से जहाँ पे हम डिपेंडेंसी हमारी, तो वो मैन्युफैक्चरिंग पे हमें ध्यान देना चाहिए, राइट। ग्रीन एनर्जी एंड एग्रीकल्चर, राइट, इस पे हमें काफ़ी ज़्यादा कुछ करना है, राइट। सो गवर्नमेंट को इन सारी चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि यहीं से ही फ्यूचर है आने वाले टाइम में, राइट। सो ये काफ़ी अच्छा मूव होगा गवर्नमेंट का। डिफेंस एंड सेमीकंडक्टर स्ट्रेटजिक बैट डिफेंस ट्रांसफॉर्मेशन, राइट, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हमें उसको खुद ही यहीं पे ही बनाना पड़ेगा, यहीं डेवलप करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, राइट। इस सेक्टर में हमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना, काफ़ी सब्सिडीज़ और सारी चीज़ें जो रहती हैं गवर्नमेंट की साइड से, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, है ना, ये सब कुछ करना पड़ेगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं आज की डेट में सेमीकंडक्टर बिजनेस को, है ना, जियोग्राफिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, एआई इन्वेस्टमेंट बबल, रूपी वॉलिटिलिटी, फिजिकल पॉपुलिज्म, राइट। सो रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी स्पेंडिंग बिफोर इलेक्शन, राइट। तो इन सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा, बिकॉज इंडिया एमिंग टू transition from basic chip assembly to comprehensive conductor manufacturing by 2032. This include fabrication plants, design centers, and complete research chain economy. Success here board position India along with Taiwan, South Korea, because ये लोग हैं काफी अच्छे मैन्युफैक्चर, है ना, यूएस इन द स्ट्रेटेजिक सेंटर्स, क्रिटिकल सेक्टर्स, राइट। सो हमें भी इन सारी चीज़ों में काम करना पड़ेगा, जिस तरीके से हमने अपने फ्यूचर गोल बनाए हुए हैं उन सारी चीज़ों को देखते हुए।
सो बजट की बात कर लेते हैं, कहाँ कहाँ सेंट्रिक है आपका, है ना, प्रिपेयरिंग इंडिया नेक्स्ट इकोनॉमिक लीव, राइट। सो ग्रोथ हमारा वही सस्टेन 7 पॉइंट प्लस, मिडिल क्लास को फोकस करा जाएगा ऐसा एक्सपेक्टेड है। स्ट्रेटजिक मैन्युफैक्चरिंग, टैक्स सिस्टम सिंप्लिसिटी पे, है ना, सिंप्लीफिकेशन एंड सस्टेन ग्रोथ पाथ, है ना, जैसे कि हमारी जीडीपी हमारी ग्रोथ करे, है ना, ये सारी चीज़ों को लेके, है ना, सो दैट कि हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की ओर बढ़ सकें, है ना, ये सारी चीज़ें। सो इंडिया इज़ नॉट ग्रोइंग, इट्स ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इन्वेस्टर्स। दिस मीन आइडेंटिफाई सेक्टर एलिनेशन विद गवर्नमेंट प्रायोरिटीज फॉर द मिडिल क्लास। इट मीन्स इंप्रूविंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड परचेजिंग पावर। सीधी सी बात है, पैसा आएगा तो परचेजिंग पावर हमारी बढ़ेगी, राइट। फॉर द नेशन इट मीन्स टेकिंग कॉन्फिडेंट स्ट्राइड्स टुवर्ड्स बिकमिंग द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, राइट। सो ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। बाकी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से बजट हमारा रहता है, और कुछ सरप्राइजिंग चीज़ें आती हैं, या जो हम लोगों ने इसमें देखा है कि इसमें से ये सब कुछ भी नहीं होता है, कुछ देखते हैं, लेट्स सी। अभी इतनी ज़्यादा हाइप बनाना अच्छा भी नहीं है ना। सो होप्सो कि कुछ अच्छा हो, है ना, और देखते हैं किस तरीके से बजट रहता है, किस तरीके से मार्केट बिहेव करता है ना, वो सारी चीज़ें लेट्स सी। कल ही हमें पता चल पाएगा ये सारी चीज़ों को लेके, है ना। सो आज के सेशन में बस इतना ही था, राइट। सो देखते हैं कल किस तरीके से रहता है। आई होप कुछ मिडिल क्लास के भी काफ़ी कुछ हो, है ना, कंट्री पर्सपेक्टिव से काफ़ी कुछ हो, जहाँ पे लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिले, चाहे वो कैरियर हो या रोजगार हो, एक्स वाई जी, है ना। सो लेट्स सी, फिंगर क्रॉस, देखते हैं कैसा रहता है। आई होप ये चीज़ें आपको कुछ ना कुछ टच दी होंगी, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।